वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट 6 करेंगे। जो लोग मेरा लेक्चर ये पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले इस सीरीज के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक पक्का देख ले, ठीक है? क्योंकि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हम लोगों ने बहुत ऐसे सारे थ्योरी इस पे डिस्कस कर चुके हैं जो कि हम यहाँ क्वेश्चंस पे यूज करेंगे। अगर आप लोगों ने वो पार्ट देखा हुआ होगा तो इससे आपको क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी। क्लियर? ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन इज, ये सारे आपके सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है? हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आज से पहले पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है? ओके, देखो क्या है। A fan in a shop is offered at a discount of 10%. Okay, ठीक है. It is sold during clearance sale at 6% discount over the already discount price at 846. The original mark price of fan. ठीक है, कितने में मार्क्ड किया था? ठीक है, मैं मान लेता हूं ये एक फैन है, ठीक है? देखो, फंडा तो वही लगाने वाले हैं हम, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो बार बार वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? ये एक फैन था मान लो, ठीक है? क्या इसकी कीमत है, क्या है, अभी मुझे कोई मतलब नहीं है। बोलता है अ फैन इन अ शॉप इज ऑफर्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मैं बोलता हूँ कि ये वाला जो फैन है इसे मैं क्या करता हूँ, 10% के डिस्काउंट पे डिस्प्ले पे लगा रखा है मैंने, ठीक है? आप लोग भी शोरूम्स पे जाते हो तो वहां पे लगा हुआ होता है ना कि भैया दिस आइटम, इस आइटम पे 10% के डिस्काउंट है, तो ये फैन को वहां पर लगा रखा है, 10% के डिस्काउंट पे लगा रखा है। तो ये जो यहाँ पर जो इसकी कीमत होगी वही तो इसका मार्क्ड प्राइस होगा, जो लिखा हुआ होगा मार्क्ड प्राइस, ठीक है? फैन था, फैन पे क्या करा, 10% का डिस्काउंट लगा के आपने डिस्प्ले पे लगा रखा था। क्लियर? तो ये इसका क्या हुआ, ये इसका मार्क प्राइस हुआ। अब क्या हुआ आगे, इट इज सोल्ड ड्यूरिंग क्लियरेंस सेल एट 6% डिस्काउंट ओवर द ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइस। अब क्या हुआ, जब क्लियरेंस की सेल लगी, क्लियरेंस की सेल लगी, क्लियरेंस की सेल लगी तो क्या करा आपने, इस पे क्या करा, एक्स्ट्रा क्या करा, 6% डिस्काउंट दिया और आपने इस फैन को क्या करा, बेच दिया, सेल आउट कर दिया। और कितने में सेल आउट करा है, एट 846 रुपीज में आपने इसे सेल आउट करा है, इतने में आपने इसे बेच दिया। तो वो क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्वेश्चन में पूछता है द ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस ऑफ फैन, आपसे ये वाली कीमत पूछ रहा है, ठीक है? ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस कितनी थी फैन की, तो ठीक है। तो ये अगर इसमें होगा तो ये क्या है, ये तो मेरी फाइनल क्वांटिटी है, ये क्या है, मेरी इनिशियल क्वांटिटी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फाइनल क्वांटिटी कितनी है, 846। इनिशियल क्वांटिटी ये तो मुझे निकालनी है, ये मेरा क्या है, मार्क प्राइस है, इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का है, 6% डिस्काउंट, इसका मतलब 94/100। क्लियर? ये कैसे हम लिख रहे हैं, जिन लोगों को ये नहीं आता है, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लेक्चर को सीक्वेंस पे देखें। क्लियर? ओके, इसे काट देते हैं, 94 1 जा 94 9 जा, ठीक है? 9 4 जा 36, 9 9 जा 81, 846। तो मार्क प्राइस क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया 900, ठीक है? तो इसका मार्क प्राइस क्या हो गया, 900, ठीक है? इसी में अगर ये पूछ लेता कि भाई कॉस्ट प्राइस क्या था उसका, अगर इसी क्वेश्चन में
ये तो आंसर हो गया 900। क्लियर। इससे पहले वाले पार्ट 5 में एक कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गया था मुझसे, ठीक है। 14.9 की जगह आई गेस मैंने 14.6 लिख दिया था, ठीक है। तो उसे ठीक कर लेना, कैलकुलेटिव मिस्टेक हो ही जाती है। क्लियर, क्या करें, ठीक है। अच्छा, अगर इसी में इसका ये पूछा जाता कि भाई देखो कॉस्ट प्राइस ये रहा होगा, इस पे डिस्काउंट देकर उसने क्या करा, मार्क प्राइस में रखा था और फिर उसने सेल आउट करा है, ठीक है। यही पूछ लेता कॉस्ट प्राइस क्या है, तो देखो अब मार्क प्राइस आ गई, इस केस में फाइनल क्वांटिटी क्या होगी, मार्क प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी तो कॉस्ट प्राइस थी, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का होता है, 90/100। तो ये क्वेश्चन होता, तो कॉस्ट प्राइस पूछते इसी क्वेश्चन में, तो कॉस्ट प्राइस कितना था फैन का, 1000 रुपीज। क्लियर, क्लियर, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है कोई क्वेश्चन तो आप वीडियो को रिपीट करके उसे देख सकते हैं। क्लियर, जितने टाइम चाहिए आप पॉज करें, आप देखें, उसे समझने की कोशिश करें। अगर तब भी नहीं आपको समझ में आता है तो आप फेसबुक ग्रुप, मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी में, या तो वीडियो के नीचे ही आप कमेंट लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आज के लेक्चर का। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, ओके। देखो क्वेश्चन इज, a trader allowed a trade discount of 20% and a cash discount of 6.25% on the mark price of good and get a net gain of 20% of the cost. By how much above the cost should the good marked for the sale? ओके, मार्क प्राइस वाला क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस की भी बात हो रही है, तो सीधा सीधा मैंने आपको क्या बोला है, आप क्या कर लीजिए, कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए, सेलिंग प्राइस लिख लीजिए और मार्क प्राइस लिख लीजिए। क्लियर। अब देखो, अब ट्रेडर क्या कर रहा है, अ ट्रेडर अलाउज अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, अच्छा, एंड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 6.25% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ गुड्स। अब जो भी मार्क प्राइस ऑफ गुड था, इस पे ट्रेडर क्या है, दो डिस्काउंट दे रहा है। क्लियर, एक तो डिस्काउंट दे रहा है 20% का, ये किस चीज का डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट है। दूसरा क्या कर रहा है वो, दूसरा एक और डिस्काउंट देता है, कैश डिस्काउंट, और ये कितने का है, 6.25% का क्या दे रहा है, कैश डिस्काउंट दे रहा है। ओके, ऑन द मार्क प्राइस ऑफ गुड एंड गेट अ नेट गेन ऑफ 20% ऑफ द कॉस्ट। तब भी क्या कर रहा है, जो कॉस्ट है इस पे क्या कर रहा है, तब भी वो 20% का फायदा ले रहा है। तो पूछता है, बाय हाउ मच अबव द कॉस्ट शुड बी गुड मार्क्ड फॉर द सेल, मतलब गुड को मुझे कितने से मार्क अप करना पड़ेगा, गुड को कितने से मार्क अप करना पड़ेगा। क्लियर, ये सारा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। क्लियर, अब सिंपल सी बात है, अब मैं क्या कर लेता हूं, मुझे कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है, मैं कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेता हूं, 100x मान लेता हूं। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 100x है तो मुझे पता है इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसे कितने का, 20% का फायदा है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस भी मुझे पता चल गया। सेलिंग प्राइस कितना होने वाला है मेरा, 120x। क्यों, क्योंकि उसे 20% का फायदा है, और 100 का 20% कितना हुआ, 20 हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या आ गई मेरे पास, 120x। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब इस वाले पॉइंट पे देखो, ये आपका क्या है, मार्क प्राइस है, और ये डिस्काउंट होने के बाद सेलिंग प्राइस है। तो फाइनल क्वांटिटी क्या हुई आपकी, सेलिंग प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी इस केस में क्या हुई, मार्क प्राइस। तो आप क्या लिखोगे, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखो दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, पहला क्या है, 20 का डिस्काउंट, मतलब 80/100। दूसरे में क्या है आपका,
6.25% का डिस्काउंट, इसका मतलब 93.75 अपॉन 100। यही दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज हुए ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से इसे आप सॉल्व कर लीजिए। आप देखो, ठीक है, सॉल्व करेंगे। इस जीरो से इस जीरो को काट दो, ठीक है, और इसे सॉल्व कर लेना। मैं देखता हूँ क्या आता है इसे सॉल्व करने के बाद। क्लियर, टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इसके बाद मार्क प्राइस जो आपका सॉल्व करने के बाद आएगा, ठीक है, दैट मार्क प्राइस कम आउट टू बी 160x आएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो, ठीक है, फास्टेस्ट वे पे आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना आप लोग, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास मार्कअप प्राइस कितनी आ जाएगा, 160x। क्लियर? तो ये कितने से मार्कअप हुआ है, कितने परसेंटेज से बढ़ा हुआ? देखो 100 को आपने 160x लिखा है, मतलब कितने से मार्कअप कर रखा है? ये ऑब्वियस सी बात है, ये क्या कर रखा है, 60% से मार्कअप हो रखा है। 60% से मार्कअप हो रखा है। क्लियर? इसे कैलकुलेटर से करके देख लिया, ठीक है, 160x आ रहा है, ठीक है, तो ये 160x आ रखा है, तो कितने से मार्कअप है, 60% से मार्कअप है। क्लियर? बट आप लोग इसे प्रैक्टिस करना कैलकुलेशन की, क्योंकि आप लोगों ने तो पेपर में अपीयर होना है, तो जितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी उतना ही जल्दी आप क्वेश्चंस को क्या है, अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन इज, Tarun bought a TV with 20% discount on the label price. Had it bought it with 25% discount, he would have saved rupees 500. At what price did he buy the TV? ठीक है, अच्छा मैं मान लेता हूं टीवी की प्राइस कितनी है, 100x है टीवी का प्राइस। देखो यहाँ x का फैक्टर, किसी ने कमेंट बॉक्स पे लिखा था कि x का फैक्टर इज वेरी इरिटेटिंग फॉर हिम, बट ऐसा नहीं है। x का फैक्टर के साथ ही आप सॉल्व करने की आदत डालो, इससे क्वेश्चंस इजी होते हैं, ट्रस्ट मी। ठीक है, इससे क्या है, एकदम क्लैरिटी के साथ आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर उसका कंसेप्ट कितना आपको काम रहेगा। ठीक है, मान लेता हूं 100x का क्या था, मेरा टीवी का प्राइस था, लेबल प्राइस। ठीक है, अब तरुण इस टीवी को खरीदने गया और उसने क्या करा, 20% डिस्काउंट में टीवी को खरीदा। हंड्रेड का 20%, 20, तो मतलब तरुण ने कितने रुपए दिए, 80x रुपीज दिए। ठीक है, और तरुण ने ये टीवी यहां पर खरीद लिया। ठीक है, तरुण ने पेड करा 80x रुपीज और उसने इस टीवी को खरीद लिया। क्लियर? अब बोलते हैं had he bought it with 25% डिस्काउंट, बोलते हैं कि नहीं 20% की जगह अगर वो 20% की जगह 25% के डिस्काउंट पे 25% के डिस्काउंट पे 25% का डिस्काउंट मतलब 25 का डिस्काउंट, तो मतलब अगर वो 75x में ये टीवी खरीदता, अगर वो 75x में ये टीवी खरीदता तो वो 500 रुपए बचा लेता, ये बात वो बोल रहे हैं। अच्छा देखो, अगर 20% डिस्काउंट में वो खरीदता तो उसे 80x के टीवी पड़ती, अगर 25% डिस्काउंट में वो खरीद रहा है तो उसे 75x की टीवी पड़ रहा है। मतलब इन दोनों केस में वो कितने रुपए सेव कर लेता, इस पे वो 5x सेव कर लेता। 5x ही तो होते हैं, 80x देने के जगह अगर 75x देता तो वो कितने रुपए बचा लेता, 5x बचा लेता। और वही ये बता रखा है कि ही वुड हैव सेव रुपीज 500, वो बता रहे हैं कि ये 5x कितने के बराबर है,
500 के बराबर है, तो x कितना आ गया आपके पास, 100 आ गया। x 100 आ गया, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द टीवी, उसने किस प्राइस पे खरीदा है, उसने तो 80x में खरीद रहा है, तो x को 100 डाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ₹8,000। क्लियर, ₹8,000। क्लियर, इसका मतलब उसने 8,000 रुपए में टीवी खरीदा। क्लियर, बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चंस थे, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आते नहीं। प्री में तो आप ट्रस्ट करो, आप प्रैक्टिस अच्छी करते हो तो 50s में से एटलीस्ट 45 प्लस क्वेश्चंस तो आप करके आने ही वाले हो। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये 2015 से उठाया ये क्वेश्चन मैंने। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% फॉलोड बाय 30% एंड 45% followed by 20% on the mark price of an article is ₹12। द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये मार्क प्राइस है, पूछा है कि मार्क्ड प्राइस क्या होगा। मैं बोल देता हूं भाई, मेरा मार्क प्राइस कितना होगा, 100x होगा। अब दो केस दे रखे हैं आपको, ठीक है। केस 1 में क्या दिया है, 40% डिस्काउंट फॉलोड बाय 30% डिस्काउंट। क्लियर, ओके। तो उसके बाद एक आपके पास यहां पर प्राइस निकल के आएगा, ठीक है। वो प्राइस क्या होगा आपका, ये वाला प्राइस क्या होगा आपका, फाइनल क्वांटिटी होगा। ये क्या होगा आपका, इनिशियल क्वांटिटी होगा। तो ये आपकी फाइनल क्वांटिटी निकल के आएगी, ठीक है। तो फाइनल क्वांटिटी कितने होने वाली है आपकी, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी, तो 100x इंटू पहले कितने का डिस्काउंट दिया, 40 का डिस्काउंट दिया, उसके बाद कितने का डिस्काउंट दिया, 30 का डिस्काउंट दिया। क्लियर, तो आपकी जो फाइनल क्वांटिटी आने वाली है वो कितने आने वाली है, 6 7 जा 42x। ये कितना होने वाला है, 42x एक केस में। दूसरे केस में क्या कर रहे हैं वो लोग, दूसरे केस में थोड़ा दूसरा चल रहा है। उन्होंने पहले बोलते हैं कि हम 45% का डिस्काउंट देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं 20% का और डिस्काउंट देते हैं, उसके बाद आपको आर्टिकल मिलेगा, ये आप प्राइस पे करोगे। तो ये तो फाइनल क्वांटिटी हो जाएगी। तो सिमिलरली यहां पर लगा दोगे, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 100x इंटू डिस्काउंट 55/100 इंटू 80/100। 1 2 1 2 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 जा 5 जा 5 1 जा 11 जा। इस केस में आपको क्या मिलेगा, जो आर्टिकल था वो 44x का मिलेगा। क्लियर, अब बताते हैं कि भाई ये सब करने के बाद जो डिफरेंस है वो कितने रुपीस का आता है, डिफरेंस 12 रुपए का डिफरेंस आता है। हमारा यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, हमारा आ रहा है डिफरेंस 2x का। इसका मतलब 2x कितने के बराबर है, मेरा 12 के बराबर है। तो x कितने के बराबर है, मेरा 6 के बराबर है। तो मार्क प्राइस आर्टिकल का कितना होगा, मार्क प्राइस आर्टिकल का होगा ₹600। क्लियर, कितना होगा, 600 रुपीस। ऑप्शन सी। क्लियर, ऑप्शन सी। क्लियर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, देखो, अ डीलर buys an article listed at ₹100 and gets successive discount of 10% and 20%. He spent 10% of cost price on transportation. Clear? At what price should he sell the article to earn a profit of
15%। क्लियर? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। बोलते हैं कि एक आर्टिकल कितने में लिस्टेड है, 100 रुपए लिखा हुआ है एक आर्टिकल में। ये क्या है, उसकी लिस्ट प्राइस है। क्लियर? अब डीलर जाता है इसे खरीदने, ठीक है, डीलर खरीदने जाता है तो डीलर को दो डिस्काउंट्स मिलते हैं। एक 10% का डिस्काउंट मिलता है, फिर 20% का डिस्काउंट मिलता है। क्लियर? डीलर को क्या मिलता है, एक 10% का डिस्काउंट मिलता है, एक 20% का डिस्काउंट मिलता है। तो डीलर के लिए ये क्या आ जाएगा, ये दोनों डिस्काउंट के बाद डीलर के बाद जो ये आएगा वो क्या होगा, फाइनल क्वांटिटी होगी डीलर्स के लिए। तो ठीक है, तो ये एफ क्यू निकालना होगा। तो ये कैसे निकालूंगा, इनिशियल के प्राइस क्या है, 100 रुपए थे और दो डिस्काउंट दे दिए उसे, 90/100 इंटू 80/100। ठीक है, तो ये काट दो, एक दो एक दो एक दो एक दो, ये कितना आ गया आपके पास, 72। फाइनल क्वांटिटी आ गया ₹72। क्लियर? इसका मतलब डीलर ने उसे कितने रुपीस दिए, 72 रुपीस दिए। तो ये 72 रुपीस डीलर के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि डीलर ने तो ये 72 रुपीस देकर ही तो आर्टिकल खरीदा ना। तो ये डीलर के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच यू बाय समथिंग। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जिसपे आप बेच देते हैं अपने को रिस्पेक्ट में। देखो डीलर ने तो 72 रुपए दिए, तो डीलर के लिए ये कॉस्ट प्राइस है, जबकि मैन्युफैक्चरर के लिए क्या कॉस्ट प्राइस होगी, 100 प्राइस होगी। क्लियर? उसने रखा है वो। क्लियर? अब क्या करता है, यहां तक हो गया मेरा। ही स्पेंड 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन का इस पे कॉस्ट प्राइस ऐड होगा। कितना है ये, 10% है। देखो 72 का 10% कितना होता है, 7.2। ठीक है, ये किस पे लगाया उसने, ट्रांसपोर्टेशन पे लगा दिया। तो अब टोटल कितना आ गया, ये टोटल आ गया आपके पास 79.20 रुपीस। 79.20 रुपीस। इसका मतलब इतने टोटल उसके जेब से गए, 79.20 टोटल उसके जेब से गए। तो अब पूछते हैं कि भाई अब वो किस प्राइस पे इसे बेचे, किस प्राइस पे इसे बेचे कि उसे कितने का फायदा हो इस पूरे ट्रांजेक्शन में, 15% का फायदा हो। क्लियर? 15% का प्रॉफिट हो। तो देखो ये क्या होगा, फाइनल क्वांटिटी होगा। यही मुझे निकालना है कि भाई फाइनल क्वांटिटी क्या है, इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 79.20 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर 115/100। ठीक है, यही तो हुआ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसे कैंसल आउट कर दो, 15 23 जा 15 20 जा 2 10 जा 2 3 जा 6 9 जा 18 39.60। ठीक है, और इस जीरो को भी हटाओगे तो 3.96। तो आपकी फाइनल क्वांटिटी या जो भी आप सेलिंग प्राइस कह लो, ठीक है, ये क्या होगा 3.96 इंटू 23। इसे करके देख लो, 3.96 इंटू 2.3, 6 3 जा 18, 27 28, 9 9 जा 10 11, 6 2 जा 12, 1 carry, 9 2 जा 18, 1 19, 1 carry, 3 2 जा 6 7। ये कितना आ गया आपके पास, 91.08।
91.0, ऑप्शन बी। क्लियर? ठीक है, होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये मेंस के क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने। ठीक है, बट बेसिकली क्या है, आपको अपना लेवल तो अभी से ही प्री के टाइम पे ही मेंस तक का करना है। ठीक है, क्योंकि बाद में इतना टाइम मिलता नहीं, बाद में तो आप बस क्या कर सकते हो, खुद को और गार्निश कर सकते हो, बट जो बेसिक है वो अभी अभी से आपने रूट पकड़ के चलना है। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस में मैं एक ही फॉर्मूला लगाता हूं, क्या, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर आपका ये कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सारे के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश पूरी कर रहा हूं मैं आप लोगों से, ताकि क्या हो, एग्जाम्स पे जब क्वेश्चंस मिले तो आपको फिमिलियर क्वेश्चंस मिले जो आप यहां पर सॉल्व कर चुके हैं पहले। इससे क्या होगी आपकी, उस टाइम जल्दी से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन गुरुजी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक पक्का कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।